गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 31 अगस्त 2024। 31 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रात को 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे इस करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाया जाता है। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग। हाल ही में भारतीय पैरा शूटर अवनी लेखरा ने शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिला की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास दोहराया है, जबकि मोना अग्रवाल 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। इससे वह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला भी बन गई है। भारतीय पैरा शूटर ने फाइनल में 249.7 का स्कोर बनाया, जो नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है। वहीं भारोत्तोलन की बात करें तो जेवलिन थ्रो से कौन संबंधित है? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और तीरंदाजी की बात करें तो हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया संघाई, चीन में। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया संघाई, चीन में। तीरंदाजी में एक नाम और आप ऐड कर सकते हैं, दीपिका कुमारी जो फेमस है तीरंदाजी से रिलेटेड। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 जो संघाई, चीन में आयोजित हुआ, उसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम, जिन्होंने जो व्यक्तिगत रूप में गोल्ड मेडल जीता। ज्योति सुरेखा वेन्नम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में हाल ही में प्रीति पाल, जो पैरालंपिक्स खेल से संबंधित है, जो अभी पेरिस पैरालंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस इवेंट में? 100 मीटर के T35 में। भारत जो पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक हासिल किया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत, जिसका नाम है समुद्र प्रताप, को हाल ही में गोवा में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में जलावतरण किया गया। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने भारतीय तटरक्षक बल ICGS के लिए किया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उसे रोकने में सहायता करेगा। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ की उपस्थिति में श्रीमती नीता सेठ ने इस पोत का जलावतरण किया और इसका नाम समुद्र प्रताप रखा। वहीं आइनस अरिघात की बात करें तो आइनस अरिघात जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, आपने कल ही पढ़ा था। ये क्या है? ये भारत की दूसरी
परमाणु पनडुब्बी है? परमाणु पनडुब्बी है जो मिसाइल से लैस है, मिसाइल पनडुब्बी। और पहला कौन सा है? सो पहला आईएनएस अरिहंत है। तो आईएनएस अरिहंत श्रेणी का ही है ये, आईएनएस अरिहंत। सो समुद्र पहरेदार की बात करें तो समुद्र पहरेदार जो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रदूषण नियंत्रक पोत, ये प्रदूषण नियंत्रक पोत हैं जो हाल ही में आसियान कंट्री के विदेशी दौरे पे गए हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने वियतनाम में तैनाती दिया। ये क्या है? प्रदूषण नियंत्रक पोत। वहीं पर्वत प्रहार की बात करें तो पर्वत प्रहार जो हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा हाल ही में एक एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम था पर्वत प्रहार। ये कहाँ किया गया? ये लद्दाख में किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती एरो लॉन्च किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। सो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने यात्रियों के लिए बजट दरों पर विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का अनुभव शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? श्री पिनराई विजयन कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की नए उपक्रम 0484 एरो लॉन्च का उद्घाटन जो रविवार 1 सितंबर 2024 को टर्मिनल 2 पर करेंगे। सो ये इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती एरो लॉन्च हवाई अड्डा हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। बेस्ट एयरपोर्ट 2024 का दर्जा दिया गया संयुक्त रूप से। इसके साथ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेंगलुरु में स्थित है। ये दोनों संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो ये भी न्यूज़ में रहा इससे पहले भी, किस लिए? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना जो नेट जीरो कार्बन एमिशन दर्जा प्राप्त करने वाला। सो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इसे स्काई ट्रैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? ये बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया सो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो अवार्ड मिला, किस क्षेत्र में मिला? बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ और इन इंडिया और साउथ एशिया का किसकी तरफ से दिया गया? स्काई ट्रैक्स की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा में स्थित है, इन्होंने हाल ही में जो ये 14th एयरपोर्ट बन गया है, जिन्होंने डीजी यात्रा सिस्टम को लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हाल ही में WHO द्वारा किस देश के धूलिखेल, तो WHO के द्वारा किस देश के धूलिखेल शहर को पहले स्वस्थ शहर और एशिया के दूसरे सबसे स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई है। सो ये शहर किस देश में स्थित है, धूलिखेल शहर? सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। सो WHO ने नेपाल के धूलिखेल नगरपालिका को नेपाल का पहला स्वच्छ स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। धूलिखेल ने 2075 BS 2018 से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने और WHO द्वारा 2 साल की निरंतर निगरानी के बाद यह दर्जा प्राप्त किया है। शहर को इसके प्रयासों के लिए $5000 से सम्मानित किया गया है और नवंबर 2024 में एक विशेष समारोह के दौरान एक आधिकारिक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा नेपाल ने पोखरा जो शहर है इसे पर्यटन राजधानी घोषित किया था। नेपाल सरकार की तरफ से पोखरा शहर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया था। वहीं भारत की बात करें तो भारत के कोझिकोड शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया। किसने दिया? यूनेस्को ने। यूनेस्को के द्वारा भारत के कोझिकोड सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया, साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस के दौरे पे हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। सो वहाँ जाके इन्होंने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में मैत्री उद्यान का इनॉग्रेट किया? सो आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। इसके अलावा मॉरिशस में ही भारत के पहले जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया था। जो भारत के बाहर में पहला ये जन औषधि केंद्र है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चक्रवात अशना ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो किस देश में अशना जो भारी तबाही मचा रखा है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। चक्रवात असना जो 1976 के बाद उत्तर पूर्वी अरब सागर में अपनी तरह का ये पहला चक्रवात है। इसने गुजरात क्षेत्र के विशेष रूप से सौराष्ट्र और कच्छ में काफ़ी तबाही मचा रखी है। इसे जो नाम दिया गया आशना, ये किसके द्वारा दिया? पाकिस्तान ने आसना नाम दिया है, जिसका अर्थ है उर्दू में जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसका स्वागत किया जाए। सो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो भारत के गुजरात में जो चक्रवात आसना आया अरब सागर की साइड से, सो उसे किसने नाम दिया? सो इसने पाकिस्तान ने नाम दिया। जापान की बात करें तो जापान में हाल ही में न्यूज़ में रहा साइक्लोन शान, इसने भी वहाँ तबाही मचा रखा है। इसके अलावा फिलीपींस में हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है गेमी साइक्लोन। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर में हाल ही में 2024 में ही गेमाने साइक्लोन आया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए $11 मिलियन का पहला भुगतान किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, अपना पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका। तो भारत ने श्रीलंका के 3 द्वीपों जिसमें डेल्फ्ट, नैनातीबू और अनालाई तीबू पर $11 मिलियन के अनुदान के साथ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह परियोजना सौर और पवन दोनों तरह की ऊर्जाओं को मिलाकर क्षमताओं में सुधार करेगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों द्वीपों पर प्रारंभिक कार्य भी स्टार्ट हो चुका है। परियोजना को मार्च 2025 की शुरुआत तक
पूरा करने और अप्रैल 2025 के अंत तक इसे सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मालदीव की बात करें तो मालदीव के साथ हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे मालदीव। सो मालदीव के साथ यूपीआई सर्विस को शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के सितवे पोर्ट को भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में अंडर-20 सैफ फुटबॉल का खिताब 2024 का खिताब जीत लिया। किसे हराकर? इन्होंने नेपाल को हराकर, मेजबान नेपाल को हराकर अंडर-20 सैफ फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने हाल ही में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुरुवार को सी बॉक्स पोर्टल 2.0 की शुरुआत की है। यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि शिकायतों का समय पर निपटान हो। इस पोर्टल को यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान और प्रबंधन करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों की सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्री कौन है? मिस्टर अमित शाह। इन्होंने हाल ही में मानस पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1933 इसके अलावा इन्होंने हाल ही में लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की घोषणा भी की है। शिक्षा मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। BPR&D की स्थापना 1970 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं सलाहकार परिषद को अलग करके की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में हाल ही में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जो जी किशन रेड्डी है, उनके द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। कोलकाता में। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। मुंबई की बात करें तो मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है, जो RBI ने हाल ही में अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। RBI के गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भारत
और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए रियाद में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सऊदी अरब के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैम अल अंगारी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ऐसे समय पर किया जा रहा है जब सऊदी अरब अगले वर्ष भारत से एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो अभी पूछ सकता है कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने भारत के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए अपने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में भारत ने सोसा एग्रीमेंट किया है। सोसा क्या है? सोसा सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट। इसके अलावा सीपीए क्या है? कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट क्या है? डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के साथ हाल ही में भारत ने एसएलसीआर क्या है? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। भारत में छोटी नदियों के पुनरुद्धार और उसकी उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए एसएलसीआर लैब स्थापित किया जाएगा। किस नदी से स्टार्ट कर रहा है? वरुणा नदी, वाराणसी से ये स्टार्ट किया जा रहा है। जापान की बात करें तो जापान के साथ हाल ही में भारत ने ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया टू जापान ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 30 अगस्त 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसका नाम था बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस नाम से एक रिपोर्ट पेश किया गया है। वहीं फिनटेक की बात करें तो भारत फिनटेक कंपनियों और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर स्थित है। वहीं पहले स्थान की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है यूएसए फिनटेक और यूनिकॉर्न के मामले में। फ्रेंड्स, ये आज के आखिरी प्रश्न था इस सेशन का। चलते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में अगस्त 2024 में कमीशन की गई भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? आइनस अरिघाट। ये कहाँ किया गया कमीशन? विशाखापट्टनम में किया गया। हाल ही में 2024 के एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? बांग्लादेश ने। किस देश को हराकर? नेपाल को हराकर। हाल ही में किस राज्य सरकार पर कचरा निपटान में विफल रहने के कारण एनजीटी ने 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? पंजाब सरकार पर। हाल ही में जारी 2024 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर
कौन है? सो गौतम अडानी जो पहले रैंक पे थे, मुकेश अंबानी इसे रिप्लेस करके गौतम अडानी अब पहले नंबर पे बन गए हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में समाचारों में देखा गया पूर्वी इक्वाइन इंसेफेलाइटिस किस रोग जनक के कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट जिसका नाम है कृष्ण गमन पथ विकास की घोषणा की है? सो मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? सो तंजानिया में स्थित है। हाल ही में किसे बिहार खेल विश्वविद्यालय का पहला रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है? सो ये हो जाएगा रजनीकांत। ये बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये राजगीर में किया गया। सो फ्रेंड्स, चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आ रहे हैं उतने ही करें। यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज करेगा। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें यदि पहली बार आए हैं तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाया जाता है। सो आप टाइम पे आ जाएं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।